कलेक्टिव टेरो में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। 9 ऑफ कप्स, एट ऑफ वैंड्स एंड स्ट्रेंथ। तो 9 ऑफ कप्स किसी तरह का कम्युनिकेशन भेज रहा है, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन मे बी to somebody about something, about someone's solar plexus, sacral chakra and root chakra maybe. Why? But the communication is blocked. So that इनसे इनकी मैनिफेस्टेशन स्किल्स को रोका जा सके, छीना जा सके, ठीक है। एंड इनकी हालत बेसिकली ऐसी की जा सके, ठीक है। बट whoever this 9 ऑफ कप्स पर्सन इज, इसको पता चल गया है कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है। एग्जैक्टली नॉट इनटू मिनी प्लेजर्स, ताकि आप इस पर्सन को इतना एक्साइट कर सको कि ये कुछ ऐसा कर बैठे कि इसके लिए ख़राब हो, ठीक है। एंड उसकी मैनिफेस्टेशन पावर को आप ले सको। हाउ, आई डोंट नो, ठीक है। बिकॉज यस, साइकिल इज क्लोज्ड एंड दिस पर्सन इज वेरी मच प्रोटेक्टेड। बिकॉज जैसे मैं कहते कहते रुक गई, मुझे ऐसा लगता है कि जो गिफ्ट्स हैं वो भगवान ने दिए हैं एंड द ओनली पर्सन हु कैन टेक देम बैक इज़ गॉड, ठीक है। बाकी धरती का कोई भी इंसान, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है बाय हुक और क्रुक किसी भी तरीके से वो किसी के गिफ्ट्स को ले सके, ठीक है। एंड इट इज़ द ट्रूथ फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। मुझे बाकियों का पता नहीं, एंड आई नो दैट फॉर श्योर। जब जो एक्टिवेट होना होगा, जब जहाँ जितना जिसको मिलना होगा उसको उतने ही मिलेंगी। एंड ये ऐसा रेल्म है जहाँ पे एटलीस्ट मैं तो अपने पैर चादर के बाहर नहीं निकालना चाहूँगी, ठीक है। बिकॉज जब आप स्पिरिचुअल फील्ड में होते हो, आपको नहीं पता कि आप किन चीज़ों से डील करोगे, ठीक है। इवन इफ़ आपको पता है कि आपको कैसी चीज़ें मिलेंगी, देयर विल ऑलवेज बी समवन समबडी, एंड मैं एंटिटीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपसे 1000 टाइम्स पावरफुल होंगे। सो स्टे इन योर लिमिट्स, अंडरस्टैंड योर पोजिशन, ताकि कोई बाहर से आपकी स्टेबिलिटी को बर्बाद ना कर पाए, ठीक है। जस्टिस। सो ये जो भी स्ट्रेंथ पर्सन है, whoever this person is, he or she very much stable person, and इसको अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसे क्लियर हैं एंड इसे पता है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। इवन इफ़ इनकी और ऐसी एनर्जीज़ भेजी गई लाइन, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार 10-15 दिन या फिर 20-25 दिन से ये एनर्जी इन पे इनकी ओर भेजी गई, ताकि इनको ऐसा कहीं ना लगे कि दिस इज़ ए अटैक, एक्चुअली नॉट हर ओन फीलिंग। बट इस पर्सन को पता चल गया, ठीक है, एंड छोड़ दिया, लेट गो, ठीक है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, लाइक आई सेड, स्टे इन योर लिमिट्स, ठीक है।
अब क्या है ना, अब चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमने देखा लास्ट में, अब चीज़ें बैकफायर हुई हैं। तो ये जो भी इंसान है इसने बड़े ही शिद्दत से अराउंड 20 से 25 दिन तक ये जो भी एनर्जी है, ठीक है, एंड हाई लिबिडो एनर्जी है ये, ठीक है, नॉट एनीबडी कैन हैंडल दिस। ये बैकफायर हुई एंड वापस इनके पास गई। अब ये जो भी 9 ऑफ कप्स है ना, इसकी हालत खस्ता हो रखी है, ठीक है, एग्जैक्टली कि भैया तुमने भेजा था तुम ही संभालो। सो ये सर अब क्या करें, ठीक है। सो ओके, आई हर्ड समथिंग, दिस पर्सन, जो भी लाइन की एनर्जी थी ना यहाँ पे, इसको हैंडल नहीं कर पाएगा एंड इसका रिजल्ट वही होगा जो सुनना सभी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कैन नॉट कंट्रोल द आउटफ्लो नाउ, ठीक है। सो पब्लिक ह्यूमिलेशन में भी इनको फेस करना पड़े एंड यस, ठीक है, इट इज़ द जस्टिस फॉर हिम फॉर डूइंग दिस थिंग। अगेन ठीक है, इसे पता नहीं है कि क्या करना है एंड देयर इज़ ए कॉन्स्टेंट अर्ज टू गेट इन्वॉल्व इन समथिंग, भले ही उसके बाद ये खुद खड्डे में गिर जाए। आपने वो एक्समैन सीरीज़ देखी है जहाँ पे वुल्वरीन की सीरीज़ थी, जहाँ पे किसी साइंटिस्ट को किसी माइंड कंट्रोलर ने उसके पाँव को टच किया, पकड़ा एंड कहा कि यू विल वॉक अनटिल यू डाई, भले ही कुछ भी हो जाए आप रुकोगे नहीं, भले ही कितना ही खून बहे आप रुकोगे नहीं। कुछ इस तरह की एनर्जी है, इट इज़ वेरी ड्रास्टिक एनर्जी, ठीक है। सो बट इट इज़ द जस्टिस नाउ, आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते इस चीज़ के लिए, फॉर द मैनिपुलेशन यू डिड, ठीक है। मैनी थिंग्स, एवरीथिंग गॉट ब्लॉक्ड, ठीक है। आई एम सेंसिंग समथिंग फ्रॉम दिस कार्ड, लेकिन वो मैं यहाँ पे बताना नहीं चाहूँगी। बेसिकली ही इज़ नॉट अलाउड टू हील एनी मोर, ठीक है, बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी इनकी कंडीशन मुझे दिख रही है, ठीक है, बट मैं वो बताना नहीं चाहूँगी, ठीक है। बहुत जल्दी बहुत कुछ इन पे बैकफायर होने वाला है फॉर डूइंग सच थिंग्स टू सच ए इनोसेंट पर्सन जिसकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। ये अपने काम से काम कर रख रहा था एंड क्या ज़रूरत है किसी के मैनिफेस्टेशन पावर को, अगर उसके पास है भी तो खुद अपना करो, अपना खाओ ना, ठीक है। कभी कभार कुछ चीज़ें देख के ना गुस्सा आ जाता है, इतनी क्या मतलब प्रॉब्लम है, एक इंसान खुद अपना कर रहा है उसको करने दो, उसको अपना खाने दो। ओके गाइस, आई शुड लीव, मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।